नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक पद पर तैनात शेर सिंह तोमर के निधन पर एसपी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही लोगों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बता दें कि फूलपुर कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह तोमर का लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गया था। मौत की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभारी निरीक्षक पुलिस परिवार के सदस्य थे। उनके निधन से गहरा धक्का लगा है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ ही आम जनता से अपील किया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क का प्रयोग अवश्य करें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। दुखद घटना है जो हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य इस कोरोना बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है और वो प्रभारी निरीक्षक फूलपुर के पद पर तैनात थे और आखिरी समय तक वो लगातार बहुत ही अच्छे ढंग से कोरोना के खिलाफ भी लड़ते रहे और जो अपराध है और अपराधी हैं उनके खिलाफ भी लड़ते रहे। बीमार पड़े, उन्हें तत्काल लखनऊ ले जाया गया और लखनऊ में पूरा उनका ध्यान भी रखा गया, उन्हें हर तरह की इलाज भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें बचा नहीं पाए और वो उनका निधन हो गया। आगे से मेरी सभी जितने भी हमारे आमजन हैं और हमारा जो परिवारजन है, जो हमारे पुलिस परिवार के लोग हैं, उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन भी है, आग्रह भी है कि वो मास्क को धारण करें और हमेशा मास्क को धारण करें ताकि ये इस तरह की बीमारी ना लग सके। हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आजमगढ़ जिले के चितारा महमूदपुर गांव के प्रधानपति ने लेखपाल पर पैसा लेकर अपात्र लोगों को पट्टा करने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मार्टिनगंज तहसील के चितारा महमूदपुर गांव निवासी सदर आलम ने बताया कि उनकी पत्नी वर्तमान में प्रधान है। गांव में जमीन का पट्टा किया गया। उनके द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची बनाकर प्रस्ताव के लिए भेजा गया, लेकिन गाँव के लेखपाल ने ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा करा दिया है जो पूर्ण रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। पीड़ित प्रधानपति ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जमीन का जो पट्टा किया गया है उसकी जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाया जाए और अपात्र का पट्टा निरस्त किया जाए। गांव के जो पात्र लोग हैं उनको जमीन का पट्टा आवंटित किया जाए। हम चितारा महमूदपुर ब्लॉक मार्टिन आजमगढ़ में हमारी पत्नी प्रधान है और बिना प्रधान के संज्ञान के लेखपाल द्वारा पैसा लेकर अपात्र व्यक्ति जो धनाढ़ व्यक्ति हैं, जबकि गांव में पात्रों की बहुत अच्छी संख्या में हमारे गांव पात्र हैं, दलित समाज के हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड लोग हैं, जिनके पास एक कड़ी ज़मीन भी नहीं है। उनको तो पट्टा हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, कई लोगों का हम लोगों ने प्रस्ताव भी बनवाया, लेकिन वो पट्टा लेखपाल नहीं कराया। लेखपाल द्वारा जो बड़े लोग हैं गांव के, जिनके पास काफ़ी आवासीय ज़मीन है, कृषि की ज़मीन है, ट्रैक्टर है, बोलेरो गाड़ी है, कई ज़मीनें हैं, ऐसे लोगों का पैसा के बल पर पैसा लेकर काफ़ी मजबूत पैसा ला के एक पट्टा का 1.5 लाख 2 लाख रुपया इकट्ठा करके 15-20 लोगों को आवंटन कर दिया है, जिससे गांव में बहुत विरोध है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम जिला अधिकारी महोदय को एक निवेदन पत्र देने आए थे कि महोदय इसकी जांच की जाए, जांच करा के अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसे दंड दिया जाए और प्लस पट्टा जो अपात्रों का हुआ है ये निरस्त किया जाए। इसीलिए मैं यहाँ आया था। आजमगढ़ जिले के सोनधवारा गांव के मुसहर समाज के लोग आवास और राशन की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बिलरियागंज थाना क्षेत्र के सोनधवारा गांव के मुसहर बस्ती के लोगों ने बताया कि उनके पास न तो आवास है और न ही उन्हें राशन मिलता है। किसी तरह वह गुजर बसर कर रहे हैं, तो वहीं गांव के दबंग लोग गांव से भगाने की धमकी देते हैं। परिवार सहित वे तिरपाल डालकर रह रहे हैं। पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उन्हें आवास मुहैया कराया जाए, साथ ही राशन की व्यवस्था की जाए। ये सर राशन ना मिलत, ना जमीन, ना जगह, खैले बिना मरत हैं, घर दुआर ना है। जिला अधिकारी का यह सलाह रहने की मतलब हम लोग को ज़मीन नहीं है, न घर है,
और उसके बाद जो बाढ़ी में घर था, दीवार का मिट्टी का घर, वो गिर गया। हम लोग तिरपाल डाल के रहते हैं। ठाकुर लोग वहाँ रहने नहीं देते हैं। कहते हैं यहाँ से भाग जाइए, ज़मीन आप लोग को नहीं है, खरियान का नंबर है। आजमगढ़ जिले के खटौली गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तहबरपुर ब्लॉक के खटौली गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कोटेदार हरिनंद राय राशन वितरण में अनियमितता करते हैं। प्रत्येक कार्ड धारकों से यूनिट के हिसाब से राशन का वितरण नहीं करते, सभी को कम यूनिट राशन देते हैं। जब इस बात की शिकायत की जाती है तो कोटेदार कहता है कि हम कम राशन ही देंगे, जहां शिकायत करना है कर दो। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोटेदार जो हैं वो जो है राशन कार्ड धारकों का कार्ड मतलब पूरा यूनिट राशन नहीं देते हैं, और हम भी कहते हैं पूरा दे दीजिए, जनता का पूरा राशन मिले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो कहते हैं आप कहीं पर जाइए, हम बिना राशन कार्ड यूनिट काटे नहीं दे पाएंगे, सबका काटेंगे, आपको जहाँ जाना हो जाइए। तो इसीलिए हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और जिला आपूर्ति अधिकारी साहब को भी दिए हैं, उस पर उचित कार्रवाई हो। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस पर बिना वजह युवक की पिटाई का आरोप लगाते हुए सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के साथ एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखम दत्त नगर निवासी नीरज राजभर को पुलिस उठाकर थाने पर ले जाती है और बिना वजह पुलिस इस युवक की 3 दिनों तक पिटाई करती है। इस दौरान युवक ने अपनी चोट को भी मीडिया के सामने दिखाया। हवलदार यादव ने कहा कि पुलिस चौथे दिन युवक को छोड़ देती है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा और मांग किया कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो सपा प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। जीएनपुर थाने की है, जिसपे वहाँ पर इसको पकड़ के घर से लाया जाता है और एक सिपाही 11 बजे रात में पूरा इनको नंगा करके 2 सिपाही पैर पे चढ़ जाते हैं और बेल्ट से पीटा जाता है। 3 दिन तक इसको बिना वहाँ खाने पीने को रखा गया और इसको पीटा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज स्थिति इसके बाद 4 दिन के बाद छोड़ा गया, न आदमी को पानी दिया गया, न खाना दिया गया। इस तरह का जुर्म राजभर, निषाद, चौहान और जो पिछड़ी समाज के लोग हैं उन्हीं पे क्यों हो रहा है? दलित पे ही क्यों हो रहा है? क्यों नहीं है इस तरह के जुल्म अन्य लोगों के खिलाफ, जो सक्षम लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? हम लोग आज कहने आए हैं कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम निश्चित तौर पर थाने पर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। हम न चैन से सोएंगे न चैन से सोने देंगे। आखिर खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में मानवाधिकार और पुलिस का स्टिकर वाहनों पर लगाकर चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी एसपी सुधीर कुमार सिंह ने दी है। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ लोग अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों पर पुलिस और मानवाधिकार आयोग का स्टिकर लगाकर चल रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों की फ़ोटो और वीडियो उनके पास आया है। ऐसे लोगों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। फिर अभियान चलाकर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मानवाधिकार के बारे में उन्होंने कहा कि मानवाधिकार एक संवैधानिक बॉडी है और अध्यक्ष की एक गरिमा है और उनके चयन की प्रक्रिया है। ऐसे एसोसिएशन को आयोग बताना असंवैधानिक है। ऐसे आने वाले लोगों को समझाया गया है। कहा कि ऐसे लोग अनैतिक लाभ के लिए कुछ लोगों को लेकर आते हैं ताकि उनका गुजारा भत्ता चल सके। ऐसे लोगों का जो कार्ड है उसकी भी जांच कराएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखने में आ रहा है कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर पुलिस का भी स्टिकर लगाए हुए हैं, उसके साथ मानवाधिकार आयोग का भी स्टिकर लगाए हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीज़ों के स्टिकर लगाए हुए हैं, आगे भी और पीछे भी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। इस पर ये अवैध है व्हीकल एक्ट में, और इस पर एक अभियान चलाया जाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ भी, बहुत सारी पिक्चर्स भी मेरे पास आई हैं जो इस तरह की गाड़ी लगी घूम रही हैं। उनका नंबर निकाल के उनके मालिक का नाम सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद एक अभियान चलाकर इसमें विस्तृत कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर रोक लग सके।
देखिए, इस तरह के भी लोग इस जनपद में आते हैं जो विभिन्न तरह के लोगों को लेकर आते हैं और अपने आप को मानवाधिकार आयोग का ब्लॉक अध्यक्ष बताते हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। तो मानवाधिकार आयोग चाहे स्टेट की हो या चाहे केंद्रगत हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो एक संवैधानिक बॉडी है और उसकी एक उनके अध्यक्ष की एक अपनी गरिमा है, उनके चयन की एक प्रक्रिया है जो संविधान में दी गई है। इस तरह के एसोसिएशंस को आयोग बताना असंवैधानिक है और मेरे द्वारा उनके इस तरह के जो लोग आते हैं उनको काट लिया गया, उन्हें समझाया गया है और वो कुछ अनैतिक लाभ के लिए लोगों को लेके आते हैं ताकि उनका गुजारा भत्ता चले। इस तरह लोगों को वार्न भी किया गया है और उनके जो कार्ड्स हैं उनकी मैं जांच पड़ताल करा रहा हूं और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम रसूलपुर तहसील सगड़ी, राय बस्ती राजस्व ग्राम श्रीनगर सिहरा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम नरहन खास तहसील सगड़ी, मजरा मठिया राजस्व ग्राम परसिया तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम भगतपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम बघरवा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम शाहपुर तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम फत्तनपुर तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ में प्रधानाध्यापक से बदमाशों ने 5 लाख की मांगी, रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की दी धमकी। पीड़ित ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। शहर कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे रघुनाथपुर खुजिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पर प्रधानाध्यापक पद पर तैनात इफ्तिखार अहमद ने बताया कि उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और कहा कि 5 लाख रुपए दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद रंगदारी मांगने वाले ने अपना मोबाइल बंद कर दिया, फिर दोबारा शाम को किया, फिर वही बात करने लगा। 5 लाख नहीं देने पर गोली मारने की बात कही। डरे से हमें प्रधानाध्यापक इफ्तिखार अहमद ने शहर कोतवाली पहुंच अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। नाम अपने विद्यालय पे हम यानी रघुनाथपुर खुजिया पे विद्यालय वहाँ पे हम हेडमास्टर के पद पे हैं और वहाँ पे क्या नाम है 1:30 बजे करीब में फ़ोन आया मेरे, उस पर हमने उठाया। हम समझे कि कोई किसी अध्यापक का है, कोई उठाने के बाद फिर उठाने के बाद यानी हमने उठाया तो फिर कारण हम यानी कहें कि आप कौन हैं, तो फिर उसके बाद से वो कह रहा है आपकी मौत। तब फिर उसके बाद से फिर फ़ोन में कहने लगे कि 5 लाख आप तुरंत पैसा दे दीजिए ना तो आपको हम गोली मार देंगे। और फिर उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर आज जो है 7:30 बजे करीब में फ़ोन आया, फिर वही बात कह रहा था कि पैसा हमको 5 लाख दीजिए नहीं तो आपको गोली मार देंगे। तो फिर हम तुरंत ये एप्लीकेशन हम बना के कोतवाली में एप्लीकेशन दे रहे हैं सर। फिलहाल इस मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। देखिए, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम लगाई गई है और बहुत जल्दी अभियुक्त को पकड़ा जाएगा, तब सामने आएगा कि क्या इनके बीच क्या विवाद था, क्या बात थी। एज इट इज़ कोई ना प्रीवियस हिस्ट्री है ना कोई पैसा मांगने वाली पहले से कोई कभी बात आई थी। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, अभियुक्त पकड़ा जाएगा तो सारी चीज़ें सामने। कस्बा देवगांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित मरीज के घर के आसपास के क्षेत्र को किया गया सील। लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों द्वारा देवगांव के प्राथमिक पाठशाला में कोविड-19 कैंप का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के 26 लोगों ने अपनी कोरोना की जांच कराई। देर शाम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मामला कोतवाली देवगांव के सामने का था तो आनन फानन में रात में ही ग्राम प्रधान अनीश कुरैशी के साथ विभाग के कर्मचारियों ने संक्रमित मरीज के घर के आसपास के क्षेत्र को बांस बल्ली लगाकर सील कर दिया। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई। दोनों संक्रमित मरीजों के बिना लक्षण के रहने के परिणाम स्वरूप उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि इनके पॉजिटिव मिलने के साथ ही देवगांव के लोगों में कुछ भय का वातावरण देखा गया। अन्यथा लोगों के अंदर से कोरोना का भय पूरी तरह समाप्त होता जा रहा था।
घोड़साना गांव में मायके आई विवाहिता ने पंखा के हुक के सहारे ओढ़नी का फंदा बनाकर की आत्महत्या, परिवार में मचा हड़कंप। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के घोड़साना गांव में मायके में आई एक विवाहिता ने कमरे में पंखा के हुक के सहारे ओढ़नी की रस्सी बनाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में पूरी तरह हड़कंप मच गया। परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए देवगांव कोतवाली में तहरीर भी दी है। प्राप्त समाचार के अनुसार सरोजा देवी 22 वर्ष पुत्री लाल बहादुर यादव का विवाह 11 मई 2018 को थाना केराकत जिला जौनपुर के बसगित निवासी शिव कुमार से हुआ था। उसका पति इस समय मुंबई में बताया जा रहा है। मायका पक्ष के अनुसार दहेज की मांग को लेकर उसे बराबर प्रताड़ित किया जाता था, इसी कारण उसने आत्महत्या की है। मंगलवार को सवेरे जब वो कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने कमरे में झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए तथा उसका शव पंखे के हुक से ओढ़नी की बनाई रस्सी के सहारे लटका हुआ था। परिजनों ने उसे रोशनदान के रास्ते घुसकर कमरे से बाहर निकाला और देवगांव पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।